मेरे बालों के ना लेयर्स चेक करो, इतने ज़बरदस्त लेयर कट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा ब्लो ड्राई कर लेती ना तो ये लेयर्स और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सैलून से करवाया है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी हेयर केयर 40 डेज सीरीज़ चल रही है और आज डे 9 है। मैंने आप लोगों के साथ हेयर ऑयल, हेयर मास्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें शेयर करी और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपने हर वीक अपनी जो है ना हेयर ट्रिमिंग करनी है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो बस मुझे 3 हफ्ते हो गए थे मैंने अपनी ट्रिमिंग नहीं की थी बालों की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है ना वो ट्रिमिंग शेयर करूँ, जिसमें मैंने साथ में ही लेयर कट भी कर दिया है और प्यारा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैंने सैलून से करवाया। खैर जी, बालों के अच्छे से टेंगल्स निकाल कर आपने अपने बालों को हल्का सा वेट कर लेना है ताकि आपके बाल स्ट्रेट रहें। फिर जी हम यहाँ पर पोर्शन कर लेंगे। एक साइड का आपने जो है ना सेंटर में से एयर तक आपने जो है ना वो पोर्शन कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी जो है ना वो फ्रंट के लेयर कटेगा, तो इस वजह से मैंने जो है वो कान तक अपना लेयर लिया है। ठीक है, आप भी इस तरह से जो है ना दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से आपने क्या करना है कि पोर्शन निकाल लेना है कान तक, एयर टू एयर आपका जो है ना वो पोर्शन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोनों पोर्शन हो गए। पीछे के बालों को मैंने अच्छे से बंद कर लिया था। अब जी आपकी जो आईब्रो की आर्च होती है ना, उससे आपने एक ट्राई एंगल का ना पोर्शन निकालना है। ठीक है, ट्राई एंगल पोर्शन निकालना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरी ना कॉम पता नहीं वो स्टील वाली कहाँ चली गई थी, मिल नहीं रही थी, तो ये प्लास्टिक वाली से ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो ट्रायंगल पोर्शन निकाल लिया है। आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल मैं जो निकाल रही हूँ बालों का पोर्शन, ये हमारा जो है ना वो बेस बनेगा। ठीक है, इसकी ही मदद से हम बाकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने ट्रायंगल जो है ना वो पोर्शन निकाल कर अब तो वो फिंगर से टाइटली पकड़कर सिर्फ मैंने 1 इंच का जो है ना वो बाल अपने जो है ना वो कट करे हैं। ठीक है, जो मेरे रफ से जो लंबे नीचे से कि मैंने जो है ना वो काटी है 1 इंच काटी है, मैंने ज़्यादा नहीं काटी। इससे आपको पता रहेगा कि आपने कितने बाल काटने हैं। हम सैलून जाते हैं ना, सैलून वालियाँ क्या करती हैं कि 1 इंच की जगह 2-3 इंच बाल काट देती हैं, तो वो और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें मेरा जो है ये बेस तैयार हो चुका है। अब इसी की मदद से बाकी बाल कटेंगे। अच्छा जी, अब जिनका फेस चबी हो ना, तो उन्होंने अपनी ना चिन तक जो है ना वो लेंथ रखनी है। फर्स्ट लेयर की जो आपकी बेस लेयर होगी ना, उसको आपने अपनी चिन तक रखनी है चबी फेस वालों के लिए, क्योंकि चबी फेस जो है ना उनके फेस को कवर ही उनके बाल करते हैं। तो अगर आपका फेस अगर चबी हो तो आपने चिन तक रखना है। अगर आप ज़्यादा छोटे लेयर्स चाहते हो तो वो आप पर है। ठीक है, अब जो पीछे मेरे बाल थे उनको भी मैंने ये ऐसे ही पकड़ कर 2 फिंगर्स की मदद से स्ट्रेट कर और मैंने ऊपर की बेस जो मेरी लेंथ थी उसकी मदद से मैंने अपने पीछे वाले बाल जो थे वो भी मैंने कट कर दिए। ठीक है, आप देखो ये दोनों जो हैं वो हो चुके हैं। अब दूसरे साइड पर भी ये देखें, इसी मदद से मैंने जो है वो दूसरा भी काट दिया। थोड़ा सा लाइक नॉक मुझे लग रहा था तो मैंने उसको भी कट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो है वो एक साइड हो चुका है। अब दूसरे साइड को भी हमने इसी तरीके से करना है। जो हमारा बेस था उसी की मदद से हमने अपनी सेकंड लेयर को पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो है ना अच्छे से कॉम करके 2 फिंगर्स इसको टाइटली पकड़ना है। लेफ्ट साइड से कट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आपने ये ऊपर की साइड लेकर जाना है। ठीक है, आपने 1 इंच, आपको पता है कि 1 इंच कितना है, उसी की मदद से आपने अपनी कैंची को ऊपर के साइड पर रखना है। ठीक है, ऊपर के साइड आप चलाओगे तो ये एक लेयर कट टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैं ऊपर की साइड पर जो है वो कट कर रही हूँ 1-1 इंच का जो मेरा लेंथ था, तो इससे आपकी लेयर जो होगी वो बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर मैंने दूसरा भी काट दिया। बिल्कुल नीटली आपने जो है ना अच्छे से कट कर देना है। अब आपने क्या करना है, ये मेरे जो है वो लेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो दोनों तरफ जो है वो सेम है, बालों की लेंथ भी सेम है। अब आपने, अगर आपको लगे कि आपके दोनों बाल जो हैं वो अलग अलग हैं, तो नीचे से आप उसकी लेंथ को प्रॉपर करके आप चेक कर लो। अब जी यहाँ पर मैंने सारे बालों को मिक्स करके और नीचे से मैं थोड़ा सा लाइक रफली कट करूँगी, कैंची को रफली चलाऊँगी, क्योंकि स्ट्रेट मज़े का नहीं लगता। थोड़ा सा ना नीचे से लाइक रफली होते ना, तो वो जो अगर आपके ऊपर नीचे बाल होते ना तो वो उससे कट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैं रफली इसको जो है वो कैंची को चला रही हूँ, तो ये मेरे बिल्कुल रफली कट हो चुके हैं। लेंथ को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उन्हीं बालों को आपने कैंची को बस सीधा सीधा आपने यूँ करके चला देना है, तो वो बराबर हो जाएंगे। तो आप ये देखो दोनों जो हैं
सेट हो गए हैं बिल्कुल। हमारा लेयर जो था फर्स्ट एंड सेकंड लेयर हमारा तैयार हो चुका है। ये पीछे के बालों को आपने अच्छे से कॉम्ब करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर अच्छे से कट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे जो पीछे के बाल हैं इनको भी मैं सीधा कॉम्ब करके अच्छे से और 2 फिंगर्स की मदद से पकड़ूंगी और जी कैंची की मदद से आपने सीधा सीधा जो है वो इसको नीचे की तरफ से कट करना है। आप ये देखें, मैं चेक कर रही थी कि ये बराबर है या नहीं, तो ये बिल्कुल बराबर थे, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रश करके अब सेम 2 फिंगर की मदद से ये देखें, यहाँ पर मैंने 1 इंच जो है वो बाल को अच्छे से कैंची से नीचे के साइड ले जाके कट कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये मेरा 1 इंच जो है वो अच्छे से कट हो चुका है। अगर आपको लगे कि और नीचे आपकी थोड़ी सी के हैं तो आपने थोड़ा सा कट कर लेना है। अवल तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उससे कट जाएगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि 2 फिंगर से आप जो है वो 1 इंच कट कर लेना। अगर रह जाए नॉक कोई तो आप उसको हल्का सा जो है वो सिजर की मदद से कट कर देना। उसके बाद ये सेकंड जो है हमारा साइड, उसको भी आपने इसी तरीके से करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं जो है वो ऊपर के साइड पर जो है वो कट करूँगी। तो ये देखें, मैंने जो है वो कैंची पकड़ लिया और यहाँ पर मैंने 1 इंच जो है वो कैंची की मदद से यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। याद रहे कि आपने सिर्फ 1 इंच कट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये हम ट्रिमिंग कर रहे हैं। ट्रिमिंग में हम थोड़ा सा स्टाइल दे रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट करना चाहो तो स्ट्रेट कर लो, अगर आप स्ट्रेट नहीं करना चाहते, लेयर्स में चाहते हो, तो इसी तरीके से आप जो है वो 1 इंच कट कर लो। तो यहाँ पर मेरे दोनों जो हैं वो बाल प्रॉपर सेम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बाल ऊपर नीचे नहीं था। फिर मैंने यही सेम पकड़ के बालों को रफली कट कर दिया ताकि मेरे जो कटिंग है वो ऊपर नीचे थोड़ी सी नीचे से रफली हो जाए और अजीब ना लगे, वरना सीधी सीधी ना कट मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने रफली बिल्कुल कट कर रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको अच्छे से कॉम्ब किया एंड अपना थोड़ा सा स्ट्रेट करके बालों को, तो इतनी ज़बरदस्त कटिंग लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सैलून से करवाई है बाकायदा। तो आप ये देखो, मेरी कटिंग हो चुकी है और ये देखें कितना प्यारा बालों में एक प्यारा सा जो है वो लेयर भी आ गया और साथ साथ बालों की जो ट्रिमिंग थी वो भी हो गई है। सो ये बहुत ईजी है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप अपनी ममा को कहो, आपकी ममा आपकी हेल्प करेंगी। एंड अगर आपको करना आते हो, आपको पता हो कि 1 इंच कितना होता है, तो उसी हिसाब से कर लो। इस तरह आपको ना डर भी नहीं लगेगा कि आपके बाल ज़्यादा कट हो जाएंगे, क्योंकि कैंची आपकी है, हाथ भी आपका है, बाल भी आपके हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपने कितने कट करने हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेरी कटिंग, थोड़ा सा न्यू लुक आ गया है। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, आप इसको ना इस तरह बंद करके बालों को, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, एक स्टाइल आ गया अच्छा सा ना। एक बोरिंग आपके जो स्ट्रेट बाल होते हैं ना, अगर आप उसको छोड़ दो तो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये एक स्टाइल आ जाता है। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।